Ahlan was Sahlan, which means welcome in Arabic. I'm in Egypt. इजिप्ट में मिस्र में मेरा काफ़ी दिन हो गए, एक हफ़्ता हो गया, और मेरे क्यूरियोसिटी और तजस्सुस ने मुझे आज अलेक्जेंड्रिया इस्कंदरिया के एक मॉन्यूमेंट पे लाया है। उसको बोला जाता है कैटाकोम्ब ऑफ एल शोकाफ़ा। एल शोकाफ़ा कोई आदमी नहीं है। एल शोकाफ़ा का मतलब होता है 3 मंजिला ज़मीन के अंदर स्ट्रक्चर, कब्रें। ये बेसिकली ये कब्रिस्तान है। ये बहुत ही कदीमी कब्रिस्तान है। ये थर्ड सेंचुरी बीसी के ज़माने का है ये। और इसकी डिस्कवरी हुई थी, एक गधा गड्ढे के अंदर गिर गया था, तो उसको निकालने में इसकी डिस्कवरी हुई थी। और ये आप देख सकते हो, ये एक कब्र है। ये एक ही पत्थर की बनाई हुई, तराशी हुई कब्र है। अब ये जो कब्र है ये यहाँ की नहीं है, ये कोई दूसरी जगह पे मिली थी, उसको यहाँ ला के रखा गया है। इसको बोला जाता है, इसका कुछ नाम है, तिरंगाना, वो वहाँ पे लिखा हुआ था। तो उसकी पेंटिंग आज तक वैसी की वैसी है। ये बहुत ही कदीमी है। ये 1950 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। और ये सारे ये ऐसे इनके ताबूत होते हैं जिसमें जो, और ये वारदियन, ये कब्र को बोला जाता है वारदियन। ये भी कहीं और मिली थी, इसको यहाँ ला के रखा गया है। एक ही पत्थर की तराशी हुई कब्र है। ये बहुत पुरानी है। ये 300 BC की है। ये 300 BC मतलब 300 साल हज़रत ईसा के पहले के। और ये बहुत पुराने ये कब्रिस्तान है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है ये। और ये अभी ज़मीन के अंदर 3 मंजिला है। अब ये बच्ची बहुत मस्ती कर रही है। अब तीन मंजिला नीचे, यहाँ से बॉडी को रस्सी के थ्रू नीचे भेजा जाता था, और जो रिलेटिव्स होते थे वो ऐसा नीचे उतर के जाते थे। और ये 3 माले हैं नीचे। जो सबसे आखिरी माला है वो पानी में डूब गया है, और अभी लोगों के लिए सिर्फ 2 माले हैं विज़िट करने के लिए। तो ये ऐसे ही रस्सी से इधर से बॉडी को नीचे उतारा जाता था, और फिर जो भी जिसकी भी मैयत होती थी उसको अंदर अलग अलग लॉकर टाइप सिस्टम है, वो ताबूत के अंदर बॉडी को वो दफना दिया जाता था। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे बॉडी को कहाँ रखा जाता था। और ये काफ़ी बड़ी जगह है ये, और काफ़ी फैली हुई है। और थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं स्लिप नहीं हो जाए। बच्चों के लिए अच्छी जगह नहीं है आने की। अगर बच्चों को अवॉइड करें तो अच्छा है, क्योंकि खिड़कियाँ और ऊंचाई है थोड़ा, और इतना सेफ्टी का थोड़ा, बच्चे भागते भी है यहाँ। ये देखिए, ये अभी है, हम लोग हैं जो पहली मंजिल है, जो फर्स्ट फ्लोर है इसका, फर्स्ट बेसमेंट बोलेंगे। इसके नीचे और 2 फ्लोर और है, और नीचे जो सबसे आखिरी वाला है वो बंद हो गया है। अब ये पूरा एक ही पत्थर का तराशा हुआ, ये पूरा स्ट्रक्चर है। ये एक ही ग्रेनाइट पत्थर का पूरा तराशा हुआ है। और ये उस ज़माने का 7, मतलब उस ज़माने के वंडर्स में से, जैसे आज कैसे हम लोग बोलते हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वैसे उस ज़माने के ये वंडर्स में से आता था। लोग इसको आते थे देखने के लिए। और ये आज तक सलामत है ये। हालांकि मिस्र में काफ़ी अर्थक्वेक्स वगैरह में काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो ये लेकिन बचा हुआ है। अब ये देखिए, ये कब्र है ये सारी, इसमें लाशें को रखा जाता था, लाश को, और ऐसे करके बहुत सारे वो बने हुए। और अभी इधर से हड्डियाँ भी निकली हैं बहुत सारी। ये सब इंसानी हड्डियाँ हैं जो कि कम से कम हज़ारों साल पुरानी है। ये हड्डियों को देख करके मुझे मीर का एक शेर याद आ गया, कल पाओ एक कासाए सर पर जो आ गया, यकसर वो उस्तखान शिकस्तों से चूर था। कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, मैं भी कभी किसू का सर पर गुरूर था। उस्तखान फ़ारसी में हड्डियों को बोलते हैं। तो ये मीर चलते चलते टकरा गए, तो किसी हड्डी से ठोकर लगी, तो हड्डी उनसे
कलाम हुई और हड्डी उनसे बात करने लगी कि किसी ज़माने में मैं भी एक अच्छा गुरूर वाला आदमी था। बहरहाल तो ये याद आ गया ये शेर असल में हड्डियों को देख कर के। और एक और शेर है बड़ा मज़ेदार मीर का कि जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागिरी का। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफ़री का। तो बिल्कुल ये हर सफ़री का असबाब लुटता है इस सफ़र में। तो ये मीर के दो शेर मुझे याद आ गए जब मैंने इन कब्रों को और इन गुज़रे हुए लोगों को, जो कि अपने ज़माने के बहुत ही रसूख वाले और शहंशाह बादशाह टाइप के लोग थे, बट आज वो भी इबरत हासिल करने का एक मकाम है कि शहंशाह हो या मज़दूर हो या कुछ भी हो, आखिर में खाक में ही मिलना है। हाँ, कुछ इंसान काम ऐसे कर सकता है जो उसको हमेशा ज़िंदा रह जाए उसकी याद, और उसको इटर्निटी हासिल हो जाए। बहरहाल वो फ़लसफ़े और वो फ़िलासफ़ी अपनी जगह। ये कैटाकूम्स ऑफ एल शुकाफ़ा कब्रें हैं ये, और ये इसकी ख़ासियत ये है कि ये इजिप्शियन और ग्रीक और रोमन आर्किटेक्चर का मिक्सचर है। इसमें तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि ग्रीक्स और रोमन्स ने भी इस इजिप्ट के ख़ित्ते को इस पे हुकूमत की है, तो यहाँ उनका बनाए हुए चीज़ें आपको बहुत यहाँ मिलेंगी। उनका जो आर्किटेक्चर है, उनके जो स्टाइल है, जैसे ये रोमन पिलर्स है, फिर जो कदीमी मिस्र के जो आर्किटेक्चर है उसके निशान आपको यहाँ मिलेंगे, जैसे उनके बिल्ली और ये सब चीज़ें तराशी हुई पत्थरों पे। अभी हवा के आने के लिए ये एक टनल टाइप है शायद। ये देखिए ये सारे कब्रें हैं, ये यहाँ पे लाकर दफना दिया जाता था उस टाइम के रोमन लोगों को। और ये पहले तो ये कोई बहुत ही वेल्दी फैमिली का पर्सनल कब्रिस्तान था, बाद में इसको नॉर्मल लोगों के लिए भी वो कर दिया था, खोल दिया था। तो 300 के करीब यहाँ पे शायद कब्रें हैं, आई थिंक 300 से ज़्यादा ही होंगी वो, अभी 300। बहरहाल ये सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि ये एक ही पत्थर में तराशा हुआ है ये पूरा चेम्बर। और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया से, अमेरिका, पूरा यूरोप, सब आते हैं यहाँ देखने के लिए इसको। ख़ास करके इंडियन कुछ 400 रुपये इसकी टिकट है, इजिप्शियन 200 रुपये, 200 पाउंड टिकट है। और ये उस ज़माने के वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में था। ये तकरीबन 300 BC, थर्ड सेंचुरी, ये जो एल शोको ये 3rd सेंचुरी AD का है, मतलब ये इसको फिर भी 2000 साल हो गए। और वो जो बाहर मैंने आपको जो दो जो मुजस्समे रखे हुए थे, जो 2 एग्जिबिट्स थे बाहर ऊपर की तरफ, ऊपर वो 300 BC के थे। वो कहीं और से निकले थे, उनको उन लोगों ने यहाँ ला के रखा है इस प्रेमाइसिस में। ये अलेक्जेंड्रिया में है ये कैटाकूम्स ऑफ एल शुकाफ़ा। पहले मुझे लगा था एल शुकाफ़ा कोई आदमी का नाम है, बट एल शुकाफ़ा एक्चुअली इस तरीके के स्ट्रक्चर को एल शुकाफ़ा बोला जाता है, जो ज़मीन के बेसमेंट में बनाया जाता है, मल्टी स्टोरीड स्ट्रक्चर, उसको एल शुकाफ़ा बोला जाता है। और ये काफ़ी लोग इंडिया से भी आए हुए हैं इसको देखने के लिए। अभी आप देखेंगे ये कैसे ये रोमन पिलर्स है यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रीक आर्किटेक्चर के भी निशान मिलेंगे और इजिप्शियन आर्किटेक्चर के भी निशान मिलेंगे। जैसे ये जो दो स्टैचूज़ है, ये इजिप्शियन आर्किटेक्चर के वो है। और ये हमारे इंडिया से भाई थे, पोज दे रहे थे।
ये कोबरा बना हुआ है। अभी सब चीज़ के कुछ ना कुछ मतलब है, वो जो यहाँ के इजिप्टोलॉजिस्ट होते हैं वही बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। आप देखेंगे कि कैसे वक्त के साथ कैसे पत्थर घिस वो हो चुका है, धीरे धीरे इरोड हो चुका है, उसके निशान आ गए हैं। ये देखिए ये सारे इजिप्शियन सिंबल्स है, ये बैल और ये ईगल, बैल और ये सारे ये सब इजिप्शियन सिग्नल है। ये उनकी लैंग्वेज है, उसका हर चीज़ का कुछ मतलब होता है। वो बाकायदा यहाँ के लोग उसको सीखते हैं और उसकी एक अलग एक ब्रांच ऑफ स्टडी होती है। ये देखिए ये कोई बहुत मेन आदमी की कब्र है जो एकदम स्पेशल सेंटर में बनाई हुई है, फिर सारी कब्रें इसके इर्द गिर्द बनी है। ये मेन चेम्बर है, हो सकता है ये इन मोहतरमा की और इस आदमी की कब्र हो, ये कोई नवाब या कोई किंग हो, ऐसे टाइप का हो सकता है कुछ। बहरहाल ये देखिए ये कैसे इरोड हो चुका है, ये हवा और वो सबसे पूरे उसमें लाइंस आ गई हैं, इतना इरोजन हो गया है। और ये यहाँ का ग्रेनाइट बहुत अच्छा होता है, मैंने ये चीज़ देखा है। यहाँ इजिप्ट का ग्रेनाइट बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे रेड ग्रेनाइट और ये सारा बहुत निकलता है। तो इसीलिए यहाँ के जो हुक्मरान थे वो लोगों ने बहुत कसरत से ना मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाए हैं। और अलेक्जेंड्रिया तो बहुत ही पुराना शहर है ये, तो हज़रत ईसा के पहले बसाया हुआ शहर है। कायरो से भी पुराना है अलेक्जेंड्रिया। ती, तीन 300 500 600 BC, मतलब कबलज़ मसीह, 600 साल कबलज़ मसीह, मतलब 600 ईयर्स बिफोर हज़रत ईसा, बिफोर जीसस। और ये सेंट्रल शाफ्ट है, ये इसमें से ही बॉडी को रस्सी बांध करके उतारा जाता था। ये बहुत अच्छी जगह लगी मुझे, बहुत इंटरेस्टिंग जगह लगी। थोड़ा बहुत हिस्ट्री का ओवरडोज है, थोड़ा मैं भी थक गया हूँ एक्चुअली हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पे देख देख के। तो मैं एक दिन सुबह में कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पे जाता हूँ और शाम को शहर के नॉर्मल दूसरी जगहों पे घूमता हूँ ताकि बोर नहीं होने। तो इतने म्यूज़ियम है यहाँ पे कि मतलब कम से कम मुझे लगता है पूरे मिस्र में बहुत म्यूज़ियम होंगे। कायरो के अंदर ही कम से कम 15-20 म्यूज़ियम है, कुछ गवर्नमेंट के, कुछ प्राइवेट म्यूज़ियम्स भी है। और यहाँ पे भी 3-4 म्यूज़ियम है, ज्वेलरी म्यूज़ियम, बहुत सारे म्यूज़ियम है। मतलब वो बहुत उसमें खड़े खड़े बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और वो इतना